हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस सिक्योरिटी क्या है? ठीक है, सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी? वेबसाइट एक था, वेबसाइट के अलावा की कोई चीजों को मैंने सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ वेबसाइट के डेटाबेस के लिए इंक्लूड की जाती है कुछ। और बेटे जहाँ वेब सर्वर है ना, वो वेब एप्लीकेशन है, वेब सर्वर नहीं है। मैं अगर एसएसएल की बेटा वैसे सारे लोग पीएनसी कनेक्ट करें बेटा, ये वाले सेशन से पेपर आता है सारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। मैंने आपको पहले कहा था कि उन्होंने कुछ सेशन थ्योरेटिकल बनाए, कुछ प्रैक्टिकल के बनाए। जो थ्योरेटिकल बनाए बेटा पेपर वहाँ से निकलता है, और जो प्रैक्टिकल बनाए वो सिखाने के लिए होता है। 90% पेपर नहीं निकलता। सबसे ज्यादा पेपर में आई थिंक 16 सवाल निकलते हैं, इससे भी ज्यादा है 100 पाँच की बुक से निकलते हैं। देन लिमिट्स है, देन मार्क्स। यानी आप ये देखें कि जिस बुक को आप लोग देखना तकलीफ नहीं कर रहे, वो वहीं से आप पास। कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट उसके लिए ज़रूरी है। ये एक एनक्रिप्टेड लिंक देता है वेब सर्वर। यानी अगर मैं कोई चीज़ें ट्रांसफ़र करूँगी, मैं बेटा मसले एसएसएल के डेटाबेस की नहीं है। क्या मसला हो गया? स्क्रैम्बल कोड ये कहलाता है बेटा एनक्रिप्शन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें किससे होती है? क्रिप्टोग्राफी से होती है। क्रिप्टोग्राफी किससे होती है बेटा? एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स हमें बाय करने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट किस चीज़ का है कि भाई ये वाली चीज़ मैंने बाय की है या हमारे पास इसकी, यानी अगर मैं कहूँगी मैंने एसएसएल बाय की है तो बेटा उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, एसएसएल होता है। जिस तरह अगर मैंने लाइसेंस की अपनी लाइसेंस विंडो ली हुई होती है तो मुझे जेन्युइन की अलग जो कि किसी के साथ कॉमन नहीं होती। और अगर मेरी विंडो में कोई मसला होता है तो मुझे अलग चीज़ वो खुद प्रोवाइड करते हैं और सारी चीज़ें खुद मॉनिटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लैब वो पेपर पेंसिल लेके कहेंगे चलो मैंने विंडो लाइसेंस कर दी, ऐसा नहीं होता। हमें सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट की वगैरह वो सारी चीज़ें लगती है, तब जाके हमें इसमें सुकून होता है कि चलो भाई ये ख़राब नहीं होगी। बेटा दो चीज़ें हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी का बेटा कुछ एल्गोरिथम है यहाँ पर कि भाई वो आपका बेसिक एल्गोरिथम वही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह है कि एक प्लेन टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड का, उसे आपका इंक्रिप्शन में कन्वर्ट किया। उसने कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को, हम प्लेन टेक्स्ट को स्क्रैम्बल कोड में कन्वर्ट करने को कहते हैं साइफर टेक्स्ट। यानी अपने टेक्स्ट को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने को कहते हैं साइफर टेक्स्ट। उसके बाद साइफर टेक्स्ट हो गया, वहाँ पहुँच गया। अब देखो बेटा यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पासवर्ड क्या है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में फ़र्क है। अच्छा बेटा यहाँ पे डिक्रिप्शन किया और बेटा आपका प्लेन टेक्स्ट दोबारा पलट कर आ गया। ठीक है जी। यहाँ पर अब बेटा यहाँ के कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, फ़ायदा का मतलब क्या है? यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं सिमेट्रिक क्या है, फिर हम इसके नुकसान की तरफ भी आएंगे जो कि आपके बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने पढ़े हुए से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि बेटा अगर मेरे पास एक की है, एक इंक्रिप्टेड की जनरेट होती है, की जनरेट होती है। क्योंकि बेटा अगर मैं कहूँगी कि एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे का मैं शक्ल पूरी चेंज कर दूँ, उसकी मैं शक्ल पूरी चेंज कर दूँ, मैं तब उस बंदे को नहीं पहचानती, तो मैं उसकी कोई निशानी रखूँगी कि भाई तुम ये वाला कोड बोलोगे तब जाके मैं पहचान जाऊँगी तुम यही वाले बच्चों। इसी तरह बेटा जब कोड चेंज होता है ना, तो मैं तो अपने कोड को मैं भी नहीं पहचानती अब, तो इसके लिए बेटा वो की दे देते हैं। यानी लॉकर के अंदर क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन लॉकर की की तो मुझे की जा रही है ना, मैंने यहाँ पर लॉकर की की है। अब अगर सेम चीज ओपन और क्लोज के लिए यूज हो रही है तो ठीक है। अगर इंक्रिप्शन के लिए अलग की जनरेटर और डिक्रिप्शन के लिए अलग की जनरेटर तो एसिमेट्रिक, मतलब एसिमेट्रिक ज्यादा पावरफुल है। क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं बेटा, ये डॉटनेट में भी यूज हो रहा है। देखो बेटा ये ओपन सोर्स में भी यूज हो रहा है। क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम में क्या है कि बेटा जो लाइंस ऑफ कोड कन्वर्ट हो रहा है, जितना
टेक्स्ट है, ठीक है। ये मेरा एक ईमेल का मैसेज है, ईमेल का मैसेज है, ठीक है। हमने इसे इनक्रप्ट किया, चेंज किया, मुझे एक की मिल गई, ठीक है। अब मेरा टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो गया एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, जिसे मैं क्या कह रही हूँ, साइफर टेक्स्ट है। डिक्रिप्शन में भी मैं क्या कर रही हूँ, सेम की यूज कर रही हूँ, बोथ, यानी सेम की अवेलेबल टू दो बोथ, यानी डिक्रिप्ट वाले को भी वही की मिले, इनक्रिप्ट वाले को भी वही की मिले। यानी क्या है, जिसने गेट खोला, जिसने एसएमएस सेंड किया उससे भी वही मिला, और जहां तक सेंड हुआ उससे भी वही की मिली। दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक एल्गोरिथम। एडवांटेज क्या है, फास्ट मोड ऑफ इंक्रिप्शन, क्योंकि बेटा एक बार की जनरेट करनी पड़ेगी ना मुझे। कैन बी यूज विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा यहाँ पे सेंड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बी हैक, ज़्यादा सेम की है, इधर से नहीं उधर से कहीं से तो गेट कर लिया। डी कैन डिकोड अनलेस यू हैव केयरफुली प्लान द कोड। अच्छा भाई तुमने बेहाल से कोड सेंड किया, कोड में इतनी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं लिखी, तब ये। और क्या है, दोनों यूज़र को सेम की का जानना ज़रूरी है। दोनों यूज़र का नहीं, अगर एक बंदे ने अगर की को गेट कर लिया, दूसरा यूज़र नई की नहीं ले तब तक वो भी दोबारा सर्टिफिकेट चला, उसे वही की चाहिए होती है, ठीक है जी। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, यहाँ पर जो भी इसको मिली है वो इसके पास क्या है, पब्लिक की, ठीक है। पब्लिक की किसने दी है, नेटवर्क ने दी है उसे। यहाँ पर एक पब्लिक की है कि भाई तुम डेटा सेंड कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपना सेंड कर दो, ठीक है। प्राइवेट की क्या करती है कि भाई वो सिर्फ किसके लिए, कि एक मशीन को वो सेंड कर देगा इंस्ट्रक्शन कि भाई आपने ये वाली चीज़ें, मशीन अपना कोड खुद सेंड करेगी, वो खुद चेक करेगी, वो यूज़र से नहीं पूछती। जैसे कि यूनिक आइडेंटिफायर, यानी आपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर पढ़ा था यूनिक आइडेंटिफायर, वो हर बार क्या करता है, यूनिक आइडेंटिफायर एसक्यूएल सर्वर में, और पीएचपी में होता है यूनिक आईडी। अगर तुम्हें प्राइमरी की लगानी है और यहाँ से आईडी को, यहाँ पर तुमने एक और वेरिएबल लिया हुआ आईडी, और यूज़र के लिए क्या लेना है, तुम्हें आईडी को जनरेट कराना है, तुम क्या लिखोगे, वेरिएबल आईडी इक्वल टू यूनिक आईडी, इसका एक मेथड है ये। तो वो क्या करता है, यूनिक ऑलवेज सर लेकर आ रहा होता है, उन्होंने वही चीज़ बेटा यहाँ पर लेके लगाया हुआ है कि ऑलवेज तुम्हारी चीज़ नई जनरेट होगी, जो कि सिस्टम जनरेट करेगा, यानी ह्यूमन जनरेट करेगा ही नहीं कोई चीज़। कि भाई मैंने अपनी की, जिस तरह पासवर्ड होता है कि भाई हमने लगा दिया पासवर्ड, उसके साथ शेयर कर दिया कि भाई तुम यहाँ से ये लिखोगे तो तुम्हारी ये चीज़ गेट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या है कि भाई आपने अगर पब्लिक पासवर्ड लगा भी दिया है, ठीक है, आपने अपना पासवर्ड सेंड कर दिया, रिसीवर के लिए आपके पासवर्ड की नीड नहीं है। उसने रिसीवर को डिपेंडेंट नहीं रखा सेंडर के, उसने क्या किया कि भाई आपने पास सेंड कर दिया, सिक्योरिटी के साथ लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम वहाँ पर इसको खुद की जनरेट कर देंगे, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पर, जिसके अंदर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसका फ़ायदा है, नुकसान, नुकसान क्या है, इतना बड़ा यूआरएल होता है, अगर क्योंकि मेरा बड़ा डेटा है, उन्होंने देखो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका कोड सिक्योर्ड है, ठीक है। उन्होंने इसके फ्लॉज में क्या लगाया है कि बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि हम यूआरएल चेक करते हैं, हद से ज़्यादा बड़ा यूआरएल आ जाता है, तो इस बड़े यूआरएल में आप स्क्रिप्ट को कुछ भी कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। एक्सएमएल वो चीज़ है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर यूआरएल पे एग्जिस्ट करता है। वो क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट का कोड उसके ऊपर यूआरएल में अपना कोड भी ऐड कर देते हैं सेंड करने के टाइम पर। यानी आपने क्या किया, एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी के अंदर सिक्योर चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, हमने कहा कि भाई गाड़ी को कोई और नहीं चेक करेगा, उन्होंने गाड़ी जाते जाते क्या किया कि क्योंकि गाड़ी का डेटा ना तुम पहचानते ना मैं पहचानती, वो तो कन्वर्ट हो चुका है, इनक्रिप्ट हो चुका है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड अपना भी ऐड कर देते हैं। यानी वो अब इस तरीके के थ्रू अब क्या करते हैं, यानी अब तुम लोग किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो तो बेसिकली वो यही काम कर रहे हैं, लिंक पर क्लिक करो, ये वाली इन्फॉर्मेशन उसके अपने यूआरएल के साथ उसके पीसी पे सेंड हो गई, वो वहाँ से गेट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन, वो अपने यूआरएल से, क्योंकि तुमने क्लिक किया यूआरएल से डेटा तुम्हारे उनके पीसी में चला गया। बेटा सारा फोकस इंक्रिप्शन यूआरएल से ही होती है। यूआरएल बेसिक चीज़ें जिससे प्रोटोकॉल्स पता चलते हैं, जिससे सर्टिफिकेट्स पता चलते हैं, जिससे सर्वर पता चलता है कि कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इवन उससे ये भी पता चल जाता है कि हाउ मेनी यूजर हिट दिस वेबसाइट, और उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। ऐसी हो, यही तो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर पढ़ा होगा तो फोकस ऊपर किया जाता है, कोड पे थोड़ी किया जाता है, कोड तो लाइन ऑफ कोड है, कुछ भी, कितने यूजर्स ने
अपाची JMeter से पढ़ा था मैंने। तुम लोग पढ़ना घर जाकर अपाची JMeter SEO वाले हजरात जिसको बहुत शौक है, उसमें है बेटा कितने यूजर ने कितने को गेट किया। अगर मैं सर्वर पे लोड दूँ क्यूरी के थ्रू तो कैसे होगा, सारा फोकस URL डेटा का वो, ठीक है, सारा काम ही इसके थ्रू है, क्योंकि अपाची एक वेब सर्वर है, वहाँ पर यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने URL से उठाई है। पढ़ना घर जाके ग्रुप 88 या 89 वहाँ से पढ़ लेना, वो सबसे अच्छा है। डाइजेस्ट एल्गोरिथम MD5, ये बेटा मैं कन्वर्ट करके सिखाती हूँ 6 सेमेस्टर में, ठीक है। मैं .NET के साथ ASP के साथ बेटा ये कन्वर्ट करके दिखाती हूँ बच्चों को कि जो तुम्हारे पास डेटाबेस में भी पासवर्ड जाएगा ना, वो भी इंक्रिप्टेड जाएगा। मतलब बेटा इससे क्या होता है, MD5 से ये मैंने यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बेटा मैंने पासवर्ड लिखा है, कनेक्टिविटी हमने अब तक कैसे की है, मैंने ID लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, एप्लीकेशन में तो मेरे पास सेटिंग्स आ गए, लेकिन जब मैं सर्वर पे जाऊंगी वहाँ पे तो मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है ना, यानी कोई मेरे डेटाबेस तक पहुँच गया तो मेरा पासवर्ड गेट कर लेगा। तो बेटा ये क्या करते हैं, सर्वर पे भी इंक्रिप्टेड देता है, यानी अगर मैं पासवर्ड भूल गई तो बेटा आप भूल जाओ, पासवर्ड नहीं निकलता, अनलेस मैं उसकी रॉ डिलीट करके सर्वर पे जाके नई रॉ ऐड करती हूँ। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि MS वर्ड के अंदर अगर बात करें, MS वर्ड के अंदर अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड अनचेक नहीं हो सकता, ठीक है। ये उन्होंने साफ पासवर्ड लगाने के टाइम पर ही बताया हुआ है कि भाई अगर आप पासवर्ड लगाएंगे और अगर आप भूल गए तो हमें ये रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें MS वर्ड दूसरा बनाना बेटा, जितना सिक्योर डेटा होता है वहाँ तो होते ही सारी चीज़ें। डाइजेस्ट है इस तरह बेटा, और भी एल्गोरिथम है। मैसेज डाइजेस्ट भी यही है कि प्लेन टेक्स्ट को शॉर्ट फिक्स लेंथ में कन्वर्ट कर देता है, जो भी इसकी लेंथ है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे है, फिजिकल फिंगरप्रिंट ओरिजिनल मैसेज को बेटा समझ लो इसमें कन्वर्ट करके वो दिखा रहा था। ये MD5 है। मैसेज डाइजेस्ट सिस्टम में छोटी सी उन्हें बताई हुई यहाँ पर। एक है डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी थंब का फिंगरप्रिंट। जैसे कि मैं बताऊं, बहुत सारी जगह बेटा फेस स्कैन कर रहा है, वो सारी चीज़ भी तो SSL का पार्ट है कि भाई आपकी ऐप किससे खुलेगी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी बेटा यही है कि की जनरेशन एल्गोरिथम कि बेटा आपकी एल्गोरिथम पे है ये क्या इम्प्लीमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। वही बेटा जो मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्होंने सारे सेंसर्स वगैरह बनाए हुए ऑथेंटिकेशन के लिए। किसी की साइन आती है कि भाई यहाँ पे वर्चुअल मैंने साइन कर दी है, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। बेटा ज़रा इस पर फोकस करके मुझे कोई समझाएगा या थंब, मैंने यहाँ पे तो थंब का अगर डायरेक्शन ये रखी हुई तो डायरेक्शन ये आएगी, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं लेगा। तो भाई थंब की ने तो पहचानने के लिए वो ले ले, ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर में 3-4 एक्सेस लेते हैं, 3-4 कीज़ देते हैं। इसके रिप्लेस में कि तो फिक्स है, हाँ अंगूठा ख़राब हो गया तो क्या करें, तो बेटा 2-3 सिग्नेचर लेते हैं कि ये नहीं लगे तो ये कर लें। यानी पासवर्ड के नाम पर भी क्या करते हैं, पासवर्ड के बाद कोई पासवर्ड भूल जाए लोग तब वो ये करते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी अपना मोबाइल नंबर, आपको मतलब कोई ऐसा इलीगल कोई है उसके अंदर कि वो जो है ना आपका मोबाइल नंबर तो अपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर होते हैं ना, कुछ तो याद होगा वो जी, वो सारी चीज़ें जो आपसे पूछते हैं वो फिर आगे चले। सर्टिफिकेट डायरेक्टरी, अगर कहूँगी कि भाई क्लास में 3 बजे आना है, दैट मीन दैट द प्रोटोकॉल ऑफ द क्लास, ठीक है। अगर यहाँ क्या जा रहा है कि आपने ID कार्ड को अपने एप्टिक में ID कार्ड पहन के आना है, तो दैट्स द प्रोटोकॉल ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ एप्टिक। तो भाई ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल सेटअप रूल्स, वो सेटअप रूल्स जो कि बेटा हम यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं कि मैं सर्वर पे कोई डेटा सेंड करूँगी तो सेंड करने की चीज़ क्या है, मेरी सेंड करने की चीज़ जहाँ ये चीज़ें पूरी होंगी, सर्वर का कोड पूरा होगा तो बेटा सेंड होगा। इसके लिए बेटा आपने क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर प्रोटोकॉल लगाते हैं। जिससे हमारे पास कौन कौन से इंटरनेट का बेसिक प्रोटोकॉल है HTTP, एक्टिव मोड SSL की कौन कौन सी है, ये आ जाता है SSL सर्टिफिकेट फाइल, SSL की फाइल, SSL चेन फाइल, SSL इंजन, प्रोटोकॉल, वेरीफाई क्लाइंट। डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव मतलब फोल्डर, पाथ।
ये वो कुछ काम, क्योंकि नजर तो नहीं आता ना कुछ भी। डिफॉल्ट कोड 443 है। ये वो सारे हाईलाइटेड बुक है जो बेटा पेपर में जिनमें से आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये